राहुल, तुम बताओ प्यार क्या है? मिस ब्रिगेंजा, प्यार दोस्ती है। लो, कितनी जिम्मेदारियां डाल देते हैं हम इस दोस्ती पर। इसलिए जहां एक तरफ आप में से कई लोगों के फ्रेंड्स के लगे मेले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मेरी तरह थोड़ा सा अकेले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करता हूँ। लाइफ में ना बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मिलकर ऐसा लगता है कि यार ये तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, BFFs। पर शायद वो आते ही हैं जाने के लिए। और चाहे अभी तुम्हारी उनसे बात ना होती हो, लेकिन अगर आज भी मैं स्कूल या कॉलेज बोलूँगा, तो कुछ चेहरे हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने नाचने लगेंगे। ये कहानी उन सब दोस्तों के लिए। तो मेरी भी ज़िंदगी में आए थे कुछ ऐसे दोस्त जो बहुत सारी मेमोरीज दे गए, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। तो शुरू से शुरू करते हैं, यानी बचपन। मेरी 4 दोस्त, मेरी बहनें खाने में जो बोला वो बना देती थी। मुझे स्कूल ट्रिप्स पे भेजने के लिए मम्मी से भिड़ जाती थी। फिर सफ़ेद घोड़े पे आए बैठकर कुछ जीजा कुमार, और हो गए उन्हें लेकर फरार। जैसे जैसे मेरी बहनें विदा हुई, मेरी खुली किताब भी धीरे धीरे बंद होने लगी। पर किसी को हुई ना खबर। फिर आया स्कूल। मैं बहुत ही पढ़ाकू और शरीफ किस्म की प्रजाति का था। वो बच्चे नहीं होते जो अगर शरारत में शामिल भी होते हैं तो भी टीचर उनको छोड़कर बाकी सबको डांट लगाती है। मैं वो था, सॉरी गाइस। तो होमवर्क के लिए बच्चे मेरे पास ही आते थे, पर दोस्ती के लिए ना। और मेरा ठीक भी चल ही रहा था। फिर एक लड़की आई अनजाने से। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अपना भाई मानती थी, और मुझे अच्छा लगता था उससे बात करके कि स्कूल में भी कोई ध्यान रखने वाला है मेरा। फिर 12th क्लास में उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हो गया क्लास में, और उसने स्कूल आना बंद कर दिया। और मेरी खुली किताब के कुछ और पन्ने हमेशा के लिए बंद हो गए। पर किसी को हुई ना खबर। फिर आया कॉलेज, और मेरी ज़िंदगी में आए दर्जन भर के दोस्त, वो जो भर भर के गाली देते थे। दिल्ली से मैं था, लेकिन लगते वो सब थे। मेरा कॉलेज जयपुर में था, और हमारे कॉलेज में ना हॉस्टल में कॉमन रूम्स हुआ करते थे जहाँ TT टेबल और TV हुआ करता था। तो जब भी कभी क्रिकेट मैचेस होते थे ना, तो सब बच्चे वहीं बैठकर हल्ला काटते थे। तो एक दिन हम सब दोस्तों ने जो एक फ्लोर पर रहते थे प्लान बनाया कि हम कॉमन रूम में सोएंगे। बट हार्मलेस स्वीट प्लान, राइट? हम सब सो गए। इट वॉज अ लिटिल अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन समवन स्टार्टेड टचिंग मी इनअप्रोप्रिएटली। गुड टच और बैड टच, आई न्यू द डिफरेंस। तो ये पहली बार नहीं था कि किसी ने मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच किया था, एक बार पहले भी हुआ था। और तब मैंने वो होने दिया था, मे बी बिकॉज आई वॉज लाइकिंग इट, और इट वॉज एन एक्सपीरियंस, और आई वॉज टू नम्ब टू रिएक्ट। बट ये अलग था, क्योंकि ये मेरा दोस्त था, लाइक नॉट द क्लोजेस्ट वन आउट ऑफ ऑल द पीपल ऑन द फ्लोर, बट स्टिल वी कॉल्ड ईच अदर फ्रेंड। उसने पहले थोड़ा टच किया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और फिर से मैंने वो होने दिया एक हद तक। मुझे पता है आपको लग रहा है कि मेरी गलती है कि मैंने रोका क्यों नहीं, राइट? पता है, मुझे भी अभी तक ऐसा ही लगता है। बट ट्रस्ट मी, आई वॉजेंट एंजॉइंग इट। फिर कुछ देर बाद आई पुश्ड हिम अवे, और मैं उस कमरे से भागा और अपने दूसरे दोस्त के कमरे के बाहर जाकर बहुत ज़ोर से रोने लग गया। फिर इवेंचुअली दिन तक सारे दोस्तों को पता लग गया था, और मैंने बोला कि मैं सेक्सुअल हरासमेंट सेल के पास जा रहा हूँ कॉलेज के। बट मेरे दोस्तों ने मुझे रोका, और हमने एक मीटिंग करी। कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया, कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया, और कुछ दोस्त कुछ नहीं बोले। बट इट वॉज डिसाइडेड कि अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो क्लोजर ही नहीं मिला यार। उसे तो अपनी गलती का भी एहसास नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स मैं कहीं ना कहीं चाह रहा था कि सब दोस्त मेरा साथ दें। पर कभी कभी कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना, जब तुम्हारे दो दोस्तों में लड़ाई हो गई हो और तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना हो, पर तुम चुनना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम दोनों तरफ रहना चाहते हो। बट आई बीन वेरी वेरी क्लियर इन दिस वन थिंग, कि दोस्ती गलती में भी साथ निभाना नहीं होती, बल्कि दोस्त को गलत राह से सही राह दिखाना होती है। तुम्हारा जिगरी दोस्त भी गलत हो सकता है, तो उनका एक अच्छा इंसान बनने में मदद करो, ना कि उनका गलतियों में साथ देने में। उस दिन मेरे दोस्तों का उस इंसान का साथ देना कितना प्रॉब्लमैटिक था, डू यू अंडरस्टैंड? कि वो शायद फिर किसी को बिना कॉन्सेंट के कभी टच कर देगा। बट उस टाइम के बाद से मैं थोड़ा ज़्यादा वोकल हो गया इन सेक्शुअल अब्यूजेज आई फेस लेटर इन लाइफ। अभी भी चिल्लाता नहीं था, बट घूर देता था या उनको साइड हटा देता था और इन सिचुएशन से बाहर आ जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था, एम आई ऑल्सो आस्किंग फॉर इट? बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट मी। हाई, आई एम नॉट द प्रॉब्लम, इट्स नॉट मी।
And men do face sexual abuse, but they do not really talk about it because they're always asked to man up. तो उस इंसिडेंट के बाद मेरी खुली किताब पूरी तरह बंद हो गई, पर किसी को हुई ना खबर। फिर कॉलेज ख़त्म हो गया, सब दोस्तों की जॉब्स लग गई अलग अलग सिटीज़ में, और उनसे भी साथ थोड़ा छूट सा गया। और मिले मुझे फिर एक बार नए दोस्त इंटर्नशिप के दौरान, जॉब्स के दौरान, जिनसे अभी मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। लेकिन लास्ट ईयर ग्रेजुएशन के 5 साल बाद हमारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया। तो हमारा कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप तभी पिंग करता था या तो जब किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी। तो एक दोस्त का बर्थडे था जिससे मैं बेहद क्लोज था इन कॉलेज, जिसके ग्रुप के बाहर जाकर मैं रोया था। तो कुछ कुछ कॉन्वर्जेशन चल रही थी ग्रुप पे, और एक दोस्त ने एक रैंडम कमेंट पास कर दिया और LGBTQ+ कम्युनिटी को गंदगी बोल दिया। एंड द पर्सन हु हैड टच्ड मी इन कॉलेज ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग इट। और मुझे आया गुस्सा, तो मैंने मैसेज कर दिया, I just wanted to remind someone that they kissed a guy without consent in college. Well done with that. और मेरी इस बात पे वो गुस्सा होकर ग्रुप छोड़कर चला गया। फिर लेटर इन दी डे मेरे दूसरे दोस्त का मुझे पर्सनली मैसेज आया। ही सेड कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो इसने दूसरे दोस्त का साथ दिया था, विच वॉज रॉन्ग। ही वॉज सॉरी। ही सेड आई एम अ वॉरियर हु नोज हाउ टू पुट हिज पॉइंट अक्रॉस। उस मैसेज को पढ़कर आई क्राइड। मुझे ऐसा लगा मेरी खुली किताब जो उस दोस्त की वजह से बंद हो गई थी, वो इस दोस्त ने वापस खोल दी, और साथ ही मुझे स्याही भी थमा दी टू राइट माई स्टोरी एंड फिल द रेस्ट ऑफ द पेजेस। इस दोस्त की वजह से आई फाइनली गॉट माई क्लोजर। But there's only one thing I'd like to say to all the people who have faced sexual abuse irrespective of their gender, कि these scars run deep and you won't realize it, but these will keep on hurting you throughout your life जब तक कि तुम उन्हें अपने अंदर से बाहर नहीं निकालोगे and get that closure। और क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो अभी मैं थोड़ा फूक फूक कर दोस्त बनाता हूँ, पर दिल से बनाता हूँ। मुझे पता है अभी भी जो दोस्त हैं मेरे, उनमें से शायद कुछ टाइम बाद तक सब दोस्त नहीं रहेंगे, बिकॉज सबकी ज़िंदगी में नए लोग आते हैं और पुराने दोस्तों को प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे ऊपर जाना पड़ता है। बट जब तक जो भी दोस्त हैं, मैं उनकी यारी जी भर के जी लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्यार दोस्ती है तो दोस्ती सुकून है, और सुकून किसे पसंद नहीं होता यार।